यूजीसी के नियमों को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई 14 मई को होगी, यानी बंगाल चुनाव निपटने के बाद। वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से यह दावा किया गया है कि यूजीसी के नियमों को लेकर जो सुनवाई 15 अप्रैल को होनी थी वो अब 14 मई को होगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि मामला आगे टल गया है। इस बात की आशंका तो पहले से ही थी। पहले से ही ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो अपने 5 राज्यों के चुनाव तक इसे टालती रहेगी। 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे और फिर 14 मई तक सरकारें बन जाएंगी। यानी चुनाव के बीच ही यूजीसी का मुद्दा सरकार को किसी तरह डैमेज ना करे, इसका पूरा इंतजाम हो गया है। यूजीसी के मुद्दे को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इतने बड़े मुद्दे पर सरकार चुप है। वहीं बंगाल में बीजेपी यूजीसी नहीं बल्कि यूसीसी की बात कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही यूजीसी यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, जैसे बीजेपी बाकी राज्यों में कर रही है। कुछ लोगों को 4 बीवी करने का छुट्टी है और कुछ लोगों को 1 ही बीवी करने का छुट्टी है। ये बरोबर है क्या? अरे जोर से तो बोलो, बरोबर है। दीदी लोग बोलो, बरोबर है। आप चिंता मत करो, 5 मई को भाजपा सरकार बनेगी, हम यूसीसी लाएंगे और बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों को पूरी तरह से बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। उधर यूजीसी की बात करें तो वो कोई बात नहीं हो रही। इधर लोग ये पूछने लगे हैं कि मोदी सरकार को तो यूसीसी ही लाना था, ये यूजीसी जो है वो कहां से आ गया। लेकिन यूजीसी पर बात जो है वो नहीं हो रही है, जबकि यूसीसी पर सरकार मुखर होकर बात कर रही है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने यूजीसी के नए नियमों को लाकर जाति के भेद को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार बंगाल में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रही है। बंगाल में हिंदू एकता की बात हो रही है, सनातन की शक्ति जो है उसकी बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज जो है वो उठाई जा रही है, घुसपैठियों से हिंदुओं की रक्षा की बात हो रही है। लेकिन बंगाल से बाहर हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है। यूजीसी जैसे नियम लाकर सामान्य वर्ग के साथ खेला जा रहा है। बंगाल में बीजेपी बाबरी मस्जिद का विरोध जताकर वोट मांग रही है। वहां ममता बनर्जी को घुसपैठियों का संरक्षक बताया जा रहा है और वहां बंगाल के बेटे को सीएम बनाने की बात हो रही है। लेकिन यूजीसी का जो मुद्दा है उस पर चुप्पी वैसी की वैसी है, कोई उस पर कुछ भी नहीं बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी यूजीसी का मामला अटक गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर धीरे धीरे ये मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा और शायद सरकार जो है वो यही चाहती है। इधर मोदी सरकार ने नया मोर्चा खोल दिया है तो सारा फोकस उधर शिफ्ट हो जाएगा और इससे 2029 तक यूजीसी का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल को लेकर आ रहे हैं और इसके लिए परिसीमन होगा, राज्यों की सीटें बढ़ाई जाएंगी और इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। यानी 2029 तक सब पावर पैक्ड होगा और इधर परिसीमन पर बवाल चलता रहेगा। फिर सेंसस कास्ट जो है उसका मुद्दा आएगा और फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा भी है। कई राज्यों में SIR भी होगा और इन्हीं सब में 2027-2028 जो है वो निकल जाएगा और 2029 तक आते आते लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे।